माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो आज हम आप लोगों को ना क्लास टेंथ का नन हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले। क्लास टेंथ नन हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका हमने क्या है ना, अभी आपको फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आगे आपको 2-3 और वीडियो मिलेगा। और नन हिंदी का ये जो वीडियो होगा ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि करमवीर की क्या पहचान है। क्या लिया है? करमवीर जो है, करमवीर की पहचान क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है। आंसर होता है करमवीर अर्थात वैसा व्यक्ति जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हो। कर्मवीर कैसा व्यक्ति होता है? जो अपने कर्म यानी कि कर्म मतलब काम, जो अपने काम पर विश्वास रखता हो, जो अपने पर आने वाली बाधाओं से नहीं डरता हो। जैसे उस पे कोई भी समस्या आया, कोई दिक्कत आया, तो उस समस्या या दिक्कत से वो क्या है, नहीं डरता हो। जो भाग्य भरोसे नहीं रहता। जो भाग्य भरोसे क्या है, जैसे कि होता है कितना व्यक्ति क्या है ना, कोई काम करता नहीं है, सोचता है कि नहीं मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। तो भाग्य भरोसे करमवीर क्या करता ना, करमवीर भाग्य भरोसे नहीं रहता। करमवीर जो है भाग्य भरोसे नहीं रहता तथा आज का काम आज कर लेता है। और करमवीर के अंदर क्या होता है, एक और गुण, वो आज जो सोचा, आज का जो काम है वो आज ही कर लेता। वो कल पर नहीं आश्रित रहता है कि नहीं आज ये काम मैं नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो ऐसा नहीं, करमवीर जो होता है, जिसके अंदर करमवीर वाला गुण होता है, वो क्या करता है, आज का काम जो है आज ही कर लेता है। एवं जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। और वो क्या है ना, जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, मतलब सच हमेशा बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। और जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और क्या है, वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। कर्मवीर में ये गुण होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। तो ऐसा ही व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। ठीक ना। तो क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर ये तमाम गुण होगा ना, वो व्यक्ति हमारा क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति हमारा कर्मवीर कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि पेड़ में सबसे बेहतर माना जाता है, पेड़ में सबसे बेहतर हमारा क्या माना जाता है, पेड़ में सबसे बेहतर माना जाता है पीपल का पेड़। तो हम जानते हैं कि पीपल का पेड़ हमारे लिए, देखते हैं कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। तो इसका आंसर होगा, पीपल का पेड़ का महत्व अति प्राचीन काल से मानी जाती। पुराने जमाने में भी पीपल का पेड़ का क्या है ना, बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए अति प्राचीन काल मतलब क्या, बहुत पुराने समय में क्या है ना, उस समय भी पीपल के पेड़ का क्या था, बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। गीता में लिखा हुआ है, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो हूँ क्या है, मैं एक पीपल का पेड़ हूँ। पीपल को पुराने जमाने से इतना बेहतर माना जाता है कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं क्या है, सभी पेड़ों में, सभी वृक्षों मतलब पेड़, सभी वृक्ष मतलब पेड़, सभी वृक्षों में क्या हूँ, मैं पीपल हूँ। इसी तरह छठी शताब्दी में क्या है ना, ईसवी पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध का नाम तो आप दोस्तों सुने होंगे, बच्चों आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध का नाम। तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई, तो उनको भी पीपल के पेड़ के ही नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे लिखा हुआ है, पीपल के पेड़ की महत्ता इस रूप में भी मानी जाती है कि यह पेड़ जीवनदायिनी पेड़ है। जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाला होता है। क्या होता है, जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाला। पर क्या है ना, पीपल का पेड़ इसलिए भी महत्व है क्योंकि यह जीवन देता है। वो कैसे देता है, तो हम आगे पढ़ते हैं। जो ऑक्सीजन छोड़ती, अब पीपल का पेड़ क्या है, पीपल का पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती।
एक पीपल का ही वृक्ष ऐसा है, पेड़ ऐसा है जो क्या है, दिन और रात हर समय ऑक्सीजन छोड़ती, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है पीपल का पेड़। ठीक ना बच्चों? तो क्या है ना, आगे हमारा क्या लिखा हुआ, तथा हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु को ग्रहण करती, और ये क्या करती, ऑक्सीजन छोड़ती है, और हमारे द्वारा जो ग्रहण किया हमारे द्वारा जो दूषित वायु छोड़ा जाता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये क्या करती, ग्रहण करती, और हमेशा ऑक्सीजन छोड़ती। इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं। अब क्या है ना, इतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, और आप जब भी जानते हो कि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव है, और ऑक्सीजन कहाँ से ज्यादा हमें मिलता है, पीपल के पेड़ से। तो ये हमारा था दूसरा आंसर। तो अब हमारा ये क्या, ये भी दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या मतलब होता है जलन। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलन। उसको एक अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर ये है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह घर बना लेता है, मतलब क्या है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया कि यह जिसके हृदय में घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ये क्या करता है ना, जिसके हृदय में घर बना लेता है उसको जो भी सुख है, जो भी आनंद है, वो उससे क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। उसको जो है वो सुख, जैसे अपना सुख सुख नहीं लगता है, तो वो वंचित हो जाता है। वो दूसरे के प्रति जलन होने की वजह से क्या होता है, वो अपने सुख, उसको जो है अपना सुख है वो सुख नहीं दिखता है, तो वो क्या है, उससे भी चला जाता है और दूसरे से भी चला जाता है। तो आगे हमारा क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। अब जैसे हमारा क्या है, जिसके हृदय में अगर ईर्ष्या घर बना लेती है तो उसको क्या है, जो सुख हमें प्राप्त नहीं, अप्राप्त सुख दंश, मतलब जो सुख हमें नहीं मिला है, जिस वजह से हमें अफसोस होता है, तो उसे उस सुख को रहते हुए भी क्या है ना, कि उसे दर्द जैसा अनुभव होता है, फील होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। ईर्ष्या उसे क्या करता है, उसका जो कर्तव्य है, उसे जो करना है वो क्या है, ईर्ष्या करने के कारण वो अपने काम को छोड़ करके दूसरे के जलन में मुब्तला रहता है। तो क्या है ना, इसीलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो इसीलिए जो है ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। इसीलिए ईर्ष्या को क्या कहा गया, इसीलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया, क्योंकि ईर्ष्या जिसके मन में घर बना लेती है ना, वो इंसान का विकास संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या है ना, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपने देश में, चौथा हमारा क्वेश्चन है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। अब आपके चैप्टर में एक चैप्टर है जिसमें चिकित्सा की पद्धति के बारे में पढ़ना है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसमें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा देश जो भारत है, इसमें चिकित्सा की कितनी पद्धतियां हैं। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन कि लेखक जो था उसमें वो लेखक जो है किन किन पद्धतियों से अपनी चिकित्सा करवाई थी। चिकित्सा मतलब है कि इलाज करवाया था, और हमारे भारत में कितने इलाज की पद्धति है। तो यहाँ हमने लिखा है आंसर। आंसर हमारा कहता है कि हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। हमारे देश में चिकित्सा की मतलब क्या, इलाज की। कोई भी इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसको कितने तरीके से, कितनी तरह से इसका इलाज संभव है। तो हमारा निम्नलिखित तरीका है, निम्नलिखित पद्धति है। तो सबसे पहला पद्धति हमारा एलोपैथिक है। सबसे पहला पद्धति कौन है, एलोपैथिक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है आयुर्वेदिक। दूसरा क्या है, आयुर्वेदिक। तीसरा हमारा है होम्योपैथी। तीसरा हमारा क्या है, होम्योपैथी। चौथा हमारा क्या है, चौथा है जल चिकित्सा। चौथा क्या है, जल चिकित्सा। पांचवा हमारा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा। पांचवा हमारा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा। छठा हमारा क्या है, दंत चिकित्सा। छठा हमारा है दंत चिकित्सा। और सातवां हमारा है तंत्र मंत्र चिकित्सा। सातवां हमारा क्या है, तंत्र मंत्र चिकित्सा। तो इतनी पद्धतियां क्या है ना हमारे देश में प्रचलित है चिकित्सा की। अब यहाँ आता है कि आगे हमें क्या है ना, क्वेश्चन में हमें तो आगे और बोला है कि मतलब
लेखक ने कौन से अपनी चिकित्सा कौन कौन सी पद्धति से करवाई। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ जो आंसर लिखेंगे यहाँ से हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे। पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ से लिखेंगे कि लेखक ने एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक इत्यादि और भी कई करवाया था, इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज करवाई। ठीक ना। तो लेखक ने क्या किया, इतना करवाया। तो ये जो हमारा आज का क्लास था इसमें क्या है ना, बहुत सारा ये 4 क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। बाकी हमारा इसके बाद और भी वीडियो आएगा, उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये सब जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।